नमस्ते, मेरा नाम रुचि अग्निहोत्री है और मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। सारंग वस्त्र के इस प्लेटफॉर्म से आप पहले भी मुझे मिल चुके हैं। मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के नाते कई हॉस्पिटल्स के साथ गुड़गांव में बड़े छोटे हॉस्पिटल्स के साथ काम कर चुकी हूँ, अपनी क्लिनिक चला चुकी हूँ और अब मेरा सारा काम जो है ऑनलाइन माध्यम से मैं करती हूँ। तो सारंग से जब सारंग वस्त्र से मेरी बहनों ने सारंग वस्त्र का काम शुरू किया तो हमने देखा कि ज़्यादातर लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हैं। हमारे 95 से भी ज़्यादा परसेंट जो क्लाइंट्स हैं सारंग वस्त्र के वो फीमेल्स हैं। और तब मेरा दिल हुआ कि फ़ीमेल्स की हेल्थ के ऊपर मुझे कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बात इस प्लेटफॉर्म से करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि फ़ीमेल्स एक ऐसी हैं जो सबका ध्यान रखती हैं लेकिन अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा ओवरलुक करती हैं। तो आज एक बहुत ही छोटे से टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट मेरे एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ देखी है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे हम सब दौड़ते रहते हैं कि प्रोटीन कितना हो, कार्बोहाइड्रेट्स कितने खाएं या बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कितने जाने चाहिए। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ विच इज़ वाटर, पानी, उसको हम ओवरलुक कर जाते हैं। उसको ओवरलुक करने का शायद सिंपल सा इसलिए फार्मूला है कि शायद उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग उसको बहुत पीछे रख देते हैं। बट हमारी धरती, आपको मालूम है कि हमारी धरती मैक्सिमम पानी से ही सराउंडेड है और इसीलिए इतने हज़ारों हज़ारों वर्ष से ये सृष्टि चल रही है क्योंकि धरती माता के पास शायद इतना सारा पानी है। ऐसे ही हमारे घर में जो हम पेड़ पौधे लगाते हैं, जंगल हम देखते हैं, वो सिर्फ पानी के ऊपर सस्टेन कर जाते हैं और सालों साल हरे भरे रहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमारी सृष्टि के लिए पानी इतना इम्पॉर्टेंट है तो हमारे लिए नहीं होगा। पानी एक बहुत ही ओवरलुक्ड न्यूट्रिशन है जिसको हमने कभी भी गौर से ना देखा, ना सोचा, ना उसको बचाने के बारे में सोचा। आज का ये जो टॉपिक है ये पानी के बारे में सिर्फ इसलिए है क्योंकि मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने ऑनलाइन जितने पेशेंट्स के साथ काम किया है उसमें ये देखा है कि लोग पानी सही से नहीं पीते जिसकी वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब आप सोचेंगे कि पानी कम पीने से क्या प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए, ये मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इसमें इफ़ यू सी, बिकॉज ऑफ वाटर इतनी सारी डिजीज़ अगर हम गूगल पे ही खोल के देखेंगे तो हमको मिल जाएंगी। और इनमें बहुत सिंपल जो डिजीज़ हैं वो है हीट इंजरी हो जाना, यानी कि गर्मी हो जाना, गर्मियों में पानी की कमी की वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाना, ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। पानी की कमी की वजह से उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत हो जाती है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। किडनी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है, ड्राई माउथ यानी कि मुंह का सूखना, ये भी डिहाइड्रेशन की वजह से होता है, बॉडी में पानी की कमी होने की वजह से। बहुत सारे और ऐसी बड़ी बड़ी डिजीज़ हैं जैसे कि रीनल फेलियर यानी कि किडनी का फेल हो जाना, लीवर की प्रॉब्लम, शॉक ऑफ लीवर, और बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि पानी की कमी की वजह से हम लोग जिसको फेस करते हैं। अब जब हम पूरे दिन अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं, बहुत समय ऐसा हो जाता है जब हम पानी के बारे में ध्यान नहीं रख पाते, तो उसकी बहुत सिंपल सी टिप है जो कि मैं भी एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं फॉलो करती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब भी देखें। अपने स्मार्टफोन्स में ऐसे आप अलार्म्स लगा सकते हैं। सुबह का अलार्म मेरा 6:30 बजे शुरू होता है। मैं 2 ग्लास पानी पीती हूँ उठ के, उसके बाद थोड़ा सा चाय आधा कप पी लेती हूँ, उसके बाद 8:30 बजे 1 ग्लास पानी पी लेती हूँ और ऐसे करके मैंने अलार्म लगा रखे हैं हर 2 घंटे के। एज अ फीमेल हमारी जो बॉडी है वो 55% वाटर से बनी हुई है। मेल की बॉडी 60% बनी होती है क्योंकि हमारे पास फैट डिपॉजिट्स ज़्यादा हैं और उनके पास मसल्स ज़्यादा हैं। तो हमें कितनी पानी की आवश्यकता है वो फिर से डिपेंड करता है कि मेरी हाइट कितनी है, मेरा वज़न कितना है, मैं कैसे क्लाइमेट में रहती हूँ, क्या मैं गर्म देश में रहती हूँ, क्या मैं ठंडे देश में रहती हूँ। नॉर्थ इंडिया में जैसे हम रहते हैं तो यहाँ पे विंटर्स में बहुत सर्दी पड़ती है, तो उस समय हमें पानी की जो हमारी मात्रा है वो कम कर देनी पड़ती है क्योंकि उस समय इतना पसीना नहीं आता, हम कुछ ज़्यादा चलते फिरते भी ज़रा कम है। जब समर्स आती हैं, ऑन द कॉन्ट्ररी 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है, तो पानी की मात्रा बॉडी में
पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उस समय डिहाइड्रेशन के बहुत चांसेस होते हैं। जो लोग बाहर काम करते हैं, जो वर्किंग लेडीज़ हैं, वो बाहर जाती हैं, कई बार उनको गर्मी में भी खड़ा होना पड़ता है, या मान लीजिए उनके ऑफिसेज़ में एसीज़ नहीं है या कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वहाँ पे भी उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो सकती है अगर वो सही से पानी नहीं पीती। दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी होंगी। एक तो आप अपने फ़ोन में अलार्म लगा सकते हैं। एक ऐसे 1 लीटर की वाटर की बॉटल हमेशा अपने पास रखिए। उससे ट्रांसपेरेंट हो तो बेटर है। उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि मैंने दिन भर में कितना पानी पिया। जब याद आए तो पानी पी लीजिए। खाना खाने से 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए। चाय, कॉफ़ी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी बॉडी को और ज़्यादा ड्राई कर देती हैं अंदर से। ये कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स हैं। वैसे तो आप कम से कम पिएं। इसके ऊपर मैं आगे चल के एक रील बनाऊंगी कि कैसे ये कम से कम पीना ही सेहतमंद आपको रख सकती हैं। लेकिन जब भी आप चाय या कॉफ़ी पिएं, कभी कभी कई लोग होते हैं बोलते हैं मैडम हम दिन में 4 कप चाय या 4 कप कॉफ़ी पीते हैं। तो एक बात याद रखिए, जितनी देर में आपकी चाय कॉफ़ी बन रही है 3-4 मिनट में आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। तो एक बहुत सिंपल टिप है अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए। इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आज का ये टॉपिक मैं यहीं फिनिश करती हूँ, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर वैसे मैं पूरे 6 घंटे बात कर सकती हूँ, बट आज इसको यहीं हम रैप अप करते हैं। आने वाले दिनों में इसी टॉपिक के ऊपर इलैबोरेट बातें करेंगे कि किस इंसान को कितना पानी पीना चाहिए, किस इंसान को कितना पानी नहीं पीना चाहिए, कौन सी ऐसी डिजीज़ेज़ हैं जिनमें पानी की भी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। तो इसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।